आपने इन्वेस्टिगेशन मूवीज तो कई देखी होंगी जिसमें एक पुलिस वाला एक ही केस को इन्वेस्टिगेट करता है और पूरी मूवी उसी के आसपास घूमती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन मूवी में इतना मारकाट दिखाया गया है कि आप यकीन नहीं करोगे। और हाँ, वो कोई बेतुका भी नहीं लगता है, सब कुछ रिलेवेंट लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में आई नानी की मूवी हिट द थर्ड केस के बारे में। आज मैं आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एसपी अर्जुन सरकार से, जिस पर एक क्राइम की वजह से कुछ सीरियस आरोप लगे होते हैं और उसे कोर्ट में पेश होना होता है। अर्जुन ने क्राइम तो किया है लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए उसे 10 दिन का टाइम दिया जाता है एविडेंस ढूंढने के लिए। लेकिन तब तक अर्जुन को सेंट्रल जेल में रहना पड़ेगा, वो भी उस जेल में जहां आधे से ज्यादा कैदी उसी की वजह से अंदर हैं। और यहीं जेल में एक बंदा अर्जुन को मारने के लिए भी पहुंचता है, लेकिन एक दूसरा आदमी उसे रोक लेता है और अब वो अर्जुन से उसकी पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिर ये हालात कैसे बने। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें आंध्रा के डेंस जंगल दिखते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच अर्जुन अपनी कार में आता दिखाई देता है और उसकी गाड़ी में एक अधमरा आदमी भी पड़ा होता है। अर्जुन उसे बीच जंगल में उल्टा लटकाकर बुरी तरह मारता है और ये सब वो खुद अपने कैमरा से रिकॉर्ड भी करता है। अगले दिन हम नागेश्वर राव नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी टीम को बता रहा होता है कि आज एसपी अर्जुन सरकार यहाँ ज्वाइन करने वाला है। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचता है उसे पहले ही दिन एक केस मिल जाता है। जंगल के बीच एक आदमी को उल्टा लटकाकर मारा गया है, लेकिन असल में ये काम अर्जुन का ही था और अब उसी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। वो अपने एक साथी ऑफिसर से कहता है कि जिसने भी ये किया है उसने अच्छे से प्लान करके किया है। अर्जुन के साथ 2 और कॉप्स होते हैं, वर्षा और दिवाकर, जो काफी स्किल्ड और स्मार्ट होते हैं। फिर हमें अर्जुन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अर्जुन बहुत गुस्से वाला इंसान है। बचपन में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड ने उसे पाला है, लेकिन अच्छे केयर ना मिलने की वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ा और अग्रेसिव रहता है। इसी वजह से उसका मेंटल ट्रीटमेंट भी चल रहा है और यही रीजन है कि वो आज तक सिंगल है। फिर एक दिन अर्जुन की मुलाकात मृदुला नाम की लड़की से होती है। असल में उसके पापा ने एक डेटिंग ऐप पर अर्जुन की प्रोफाइल बना दी थी और मृदुला से वही मुलाकात हो जाती है। अर्जुन उसे साफ बता देता है कि ये सब उसके पापा की हरकत है, उसने खुद कोई प्रोफाइल नहीं बनाई। लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर उसे पता होता कि ऐसी ब्यूटीफुल लड़की ऐप पर है तो शायद वो खुद भी बना लेता। और मृदुला को अर्जुन का ये ऑनेस्ट अंदाज पसंद आ जाता है। कुछ दिन बाद का सीन आता है और फिर से अर्जुन एक बंदे को जंगल में लेकर आता है। उसे भी वो उल्टा लटका देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी उस पर अचानक हमला हो जाता है। कोई उस पर गोली चलाता है, लेकिन ये किसी गैंग का काम नहीं होता बल्कि पीछे से फायरिंग कर रही होती है वर्षा, क्योंकि अब उसे अर्जुन पर शक हो गया था। लेकिन अर्जुन उल्टा वर्षा को एक चेयर से बांध देता है। वर्षा को लगने लगता है कि अर्जुन एक कॉप नहीं बल्कि कोई साइकोपाथ है, मगर अर्जुन उसे अपनी कहानी बताना चाहता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। वहां एक केस आया था जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक आदमी को उल्टा लटकाकर उसके गले पर चीरा मारा गया था और उसके सारे ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे। ऐसा क्राइम उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। जिस तरह से उस शख्स को मारा गया था, सबके होश उड़ गए थे। लेकिन अब इसका सच भी निकालना था, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे किलर का पता चल सके। सिर्फ एक ही लीड थी और वो थी गाड़ी के टायर के निशान। लेकिन बर्फ गिरने की वजह से वो भी पूरी तरह छिप चुके थे। पर जैसे ही बर्फ हटाई गई, सारे टायर के फुटप्रिंट्स दोबारा दिखने लगे थे और अब टीम उन टायर के बारे में डिटेल निकालने लगती है। फुटप्रिंट से ये कंफर्म हुआ कि टायर एकदम नए हैं और जिन 3 लोगों ने हाल ही में ऐसे टायर खरीदे थे, अर्जुन उनके पास जाकर जांच करने लगता है कि इन तीनों में से सस्पेक्ट कौन हो सकता है। वो सभी के पास एक एक करके जाता है। पहले 2 के पास से कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन जैसे ही तीसरे शख्स के पास पहुंचता है उस पर अचानक अटैक हो जाता है। वहां 4-5 लोग और भी थे जो अर्जुन को बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन अर्जुन ने भी जवाब में उन सब की हालत खराब कर दी और उन सब के बीच से एक बंदा आदिल को पकड़ लिया, क्योंकि आदिल ने ही उस आदमी को उल्टा लटकाकर मारा था। अब अर्जुन उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आदिल चुप्पी साधे बैठा था। अर्जुन ने उसे काफी टॉर्चर भी किया, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलता। अगले दिन अर्जुन जब न्यूज देख रहा होता है तभी उसे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिहार में एक आदमी को ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे आदिल ने मारा था, उल्टा लटकाकर, गले पर कट और सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। अब अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि जब आदिल तो यहाँ है तो बिहार वाले केस को किसने अंजाम दिया। अर्जुन सोचता है कि क्या 2 अलग अलग लोग सेम पैटर्न में मर्डर कर सकते हैं या फिर कोई गैंग है जो सीरियल किलिंग कर रही है। लेकिन ये सब क्लियर तभी होगा जब अर्जुन बिहार जाकर वहाँ के किलर से खुद बात करेगा। और बिहार में जिस बंदे को पकड़ा गया था उसने भी बिल्कुल वैसा ही क्राइम किया था। अर्जुन टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत बिहार पहुंचता है और वहां से उस किलर को लेकर वापस निकल पड़ता है।
लेकिन रास्ते में उन पर अटैक हो जाता है। दरअसल वो किलर मेओइस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उसी ग्रुप के लोगों ने रास्ते में हमला किया था। लेकिन अर्जुन किसी तरह उस किलर को सेफ लेकर वापस कश्मीर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर अर्जुन उसे भी टॉर्चर करता है, लेकिन ये बंदा भी आदिल की तरह कुछ नहीं बोलता। अब अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर किलर की बॉडी पर बने एक टैटू पर जाती है, CTK, और यही सेम टैटू बिहार वाले किलर की बॉडी पर भी था। अर्जुन अब CTK के बारे में डिगिंग शुरू करता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। CTK असल में एक डार्क वेबसाइट है माइनस, जिसका फुल फॉर्म होता है कैप्चर टॉर्चर एंड किलिंग। CTK एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कुछ साइकोपाथ लोग अपने द्वारा किए गए मर्डर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। CTK का मेंबर बनने के लिए कम से कम 2 लोगों को मारना होता है और उनकी वीडियो साइट पर डालनी होती है। इनका एक सीक्रेट एनुअल मीट भी होता है जिसमें ये लोग अपने क्राइम्स का सेलिब्रेशन करते हैं। अब अर्जुन फिर से बिहार और कश्मीर वाले दोनों किलर्स से पूछताछ करता है। वो उन्हें टॉर्चर जरूर कर रहा था, लेकिन जवाब न मिलने की फ्रस्ट्रेशन में एक किलर ने पुलिस की गन छीनकर खुद को शूट कर लिया। कश्मीर में वैसे ही लोग गुस्से में थे और इस इंसिडेंट के बाद अर्जुन का ट्रांसफर कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पहुंचकर अर्जुन एक नया प्लान बनाता है। वो खुद 2 लोगों को मारेगा, उनकी वीडियोस अपलोड करेगा और CTK का मेंबर बनेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां वर्षा अर्जुन से पूछती है कि तुम CTK का मेंबर बनने के लिए मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो, जिस पर अर्जुन वर्षा को जवाब देता है कि ये लोग मासूम नहीं हैं। इस बंदे ने 4 साल की बच्ची के साथ 8 दिन तक रेप किया है। ऐसे लोगों को अगर मैं जेल भेजूं भी तो कुछ साल बाद छूट ही जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें फिर से बाहर नहीं देखने देना चाहता, इसलिए इनको खत्म करना जरूरी है। तो अब अर्जुन ने 2 लोगों को मार दिया था और उन दोनों की वीडियोस CTK पर अपलोड भी कर दी थी। फिर हाल ही में CTK पर एक और वीडियो अपलोड हुई है जिसमें एक आदमी एक औरत को बहुत ही बुरे तरीके से टांग कर मार रहा है, लेकिन उस जगह की पहचान हो जाती है। वो जगह थी जयपुर, राजस्थान, और ये भी पता चला कि उस बंदे ने अब तक सिर्फ एक ही बंदे को मारा है, यानी कि वो अभी एक और मर्डर करने वाला है। इसलिए अर्जुन पहले से अलर्ट हो जाता है और जयपुर जाकर उस बंदे को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो फिर से कोई मर्डर ना कर सके। जांच करते करते अर्जुन उसे ढूंढ भी निकालता है, लेकिन वो भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। अर्जुन भी उसका पीछा करता है, मगर वो बंदा चालाक होता है, अर्जुन के पेट में नाइफ घुसेड़ देता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है कि तू कहाँ है। वो कहता है कि मैं आ ही रहा था, मगर रास्ते में एक स्नेक मिल गया, उसे मार कर आ रहा हूँ। वो लड़की को मारने ही वाला होता है और अर्जुन को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है और कहता है सांप मरा या नहीं दूर से देखकर कंफर्म करना चाहिए, पूंछ पकड़कर शाना नहीं बनना चाहिए, और अर्जुन उस लड़की को भी बचा लेता है। अब ये साफ होता है कि अर्जुन ने जो 2 वीडियोस डाली थी उसी के चलते अब वो भी CTK का मेंबर बन चुका है और अब आने वाला है उनका एनुअल डे, जहां हर साल सारे CTK मेंबर्स एक साथ मिलते हैं। अर्जुन ये सारी बात अपने सीनियर को बता देता है और कहता है कि वो उस इवेंट में जाना चाहता है, लेकिन CTK वालों के अपने कुछ रूल्स हैं, जैसे मोबाइल साथ नहीं लाना है और अकेले ही आना है, कोई साथ नहीं जा सकता। अर्जुन उस जगह को एक्सपोज करने का फैसला करता है और उसे एक टीम असाइन कर दी जाती है। उसी टीम में अब मृदुला भी शामिल हो चुकी है। पता चलता है कि मृदुला असल में पुलिस ऑफिसर है और अर्जुन पर नजर रख रही थी, लेकिन ये भी सच है कि मृदुला अर्जुन से प्यार करती है। कॉलेज टाइम से ही अर्जुन की दीवानी थी और तभी डिसाइड कर लिया था कि वो भी पुलिस बनेगी। अब अर्जुन उस जगह के लिए निकलता है। उसके साथ हैं दिवाकर, वर्षा और मृदुला, लेकिन स्टेशन पर अर्जुन को लेने सिर्फ एक कार नहीं 3 कार्स आती हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाती हैं। मृदुला, वर्षा और दिवाकर तीनों ही उन कार्स को फॉलो करते हैं, लेकिन असल में तीनों कार्स खाली होती हैं। अर्जुन उनमें था ही नहीं, उसे तो चालाकी से एक दूसरे रास्ते से ले जाया गया। जब अर्जुन CTK के हाइडआउट पर पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, नाम है अल्फा, जो पूरे CTK को चलाता है। अर्जुन यहाँ अपना नाम AJ बताता है। वो देखता है कि यहाँ करीब 150 साइकोपाथ किलर्स मौजूद हैं और आज जिन 4 लोगों की नई एंट्री हुई है उनमें एक अर्जुन भी है। इन्हीं सबके सामने एक लड़की धान्या को बुरी तरह से मार डाला जाता है। अब अर्जुन को अपने टीममेट्स को समहाउ मैसेज देना है कि वो कहाँ है, क्योंकि अकेले वो इतने सारे लोगों से नहीं निपट सकता। तभी वो एक सेल में पहुंचता है जहां ढेर सारे लोग बंद हैं। एक औरत अर्जुन से कहती है, तू बच नहीं पाएगा, पुलिस आने ही वाली है। अर्जुन अपना दिमाग दौड़ाता है, किसी भी तरीके से अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर अल्फा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सबको पास बुलाता है और कहता है कि जो 4 लोग आज यहाँ लाया गया था उनमें से एक कॉप है, क्योंकि आज तक यहाँ ऐसा ब्लास्ट कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्हीं 4 लोगों में एक बंदा है दिवाकर, जो हमारे पीछे पीछे पहुंचा और वो भी एक कॉप है। लेकिन अल्फा को तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए था, इसलिए वो उन चारों को आपस में भिड़ा देता है।
लेकिन आखिर में अर्जुन ही ये फाइट जीत लेता है। तब अल्फा कहता है कि जैसे तूने ट्रिक से इन्हें मारा है उससे तो लगता है कि तू ही कॉप है, लेकिन अर्जुन इस बात को डिनाई कर देता है। बाद में दिवाकर भी वहां आ जाता है और अब सबके सामने एक 8 साल की बच्ची की जान लेने वाले होते हैं ये लोग, लेकिन अर्जुन अब ये सब होते हुए नहीं देख सकता। जब उस छोटी बच्ची को मारा जा रहा होता है अर्जुन वहीं खड़ा होता है और जो उसे मारने वाला था उसके दोनों हाथ काट देता है। अब अर्जुन पूरी तरह से रेडी होता है उन 150 लोगों से लड़ने के लिए। अल्फा के सारे लोग अब अर्जुन के पीछे लग जाते हैं और सच बोलूं तो वो सारे 150 के 150 प्योर साइकोपाथ थे, यानी बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग। लेकिन अर्जुन यहाँ सबका सामना करने लगता है। अर्जुन उस बच्ची को भी बचा रहा होता है और दिवाकर भी उसका साथ दे रहा होता है। अर्जुन ने उनमें से करीब 100 को खत्म कर दिया था, मगर बाकी बचे 50 से लड़ते लड़ते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी एंट्री होती है हिट द सेकंड केस फिल्म के हीरो की, नाम है आडी शेष। आडी भी अर्जुन की हेल्प करता है और बाकी बचे लोगों को खत्म करने में मदद करता है। आखिर में जब अर्जुन अल्फा को मारने वाला होता है, अल्फा कहता है कि मुझे मार के तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को मारना तब सही होता है जब उसकी आंखों में डर या दर्द हो, लेकिन मेरी आंखों में ये दोनों ही नहीं है। तब अर्जुन बताता है कि जयपुर में जो लड़का मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि तेरा भाई था और ये बात मुझे पता चल गई थी। ये सुनकर अल्फा शॉक हो जाता है और उसी पल अर्जुन उसे गोली मार देता है और खत्म कर देता है। फिल्म के एंड में पता चलता है कि सीटीके के मेंबर्स जिनको मारते थे उनके ऑर्गन्स ये लोग अल्फा को देते थे और अल्फा इन ऑर्गन्स को बाहर के देशों में बेचता था। उसकी डील सैमुअल जोसेफ नाम के आदमी से थी और इन्हीं ऑर्गन से वो लोग एक ऐसा ड्रग बना रहे थे जिससे फॉरेन में लोग सुपर पावरफुल बन रहे थे। साथ ही ये भी पता चलता है कि अल्फा के अड्डे पर जो धन्या नाम की लड़की मारी गई थी वो असल में एक कॉप थी और पूरी तरह से रिस्पेक्ट के काबिल थी, क्योंकि अर्जुन से पहले वो ही अल्फा तक पहुंची थी। फिल्म के एंड में एक बात और क्लियर होती है कि अर्जुन ने आखिर सेंट्रल जेल को ही क्यों चुना। असल में सेंट्रल जेल में सैमुअल जोसेफ ही बंद था और अर्जुन चाहता था कि वो खुद वहां जाकर उसे मार सके। अर्जुन पहले सैमुअल को सारी स्टोरी सुनाता है और फिर उसे खत्म कर देता है और फिल्म के आखिरी सीन में हिट द फोर्थ फिल्म का अनाउंसमेंट होता है जिसमें हीरो होंगे सुपरस्टार कार्थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू की। देखो इस मूवी की कहानी तो मुझे तो गजब लगी, जहां पर हमें समय समय पर ट्विस्ट देखने को मिलता है और पहले तो हमें समझ ही नहीं आता है कि मूवी में चल क्या रहा है, जिससे हमारा इंटरेस्ट और भी ज्यादा मूवी में बढ़ता जाता है। अब मूवी का सेकेंड हाफ आते आते हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है और सेकेंड हाफ में तो करीबन 25 से 30 मिनट तक बहुत ही खतरनाक फाइट सीन हमें देखने को मिलता है, जहां मार्को और एनिमल तो कुछ भी नहीं है, लोगों के हाथ पैर धड़ गर्दन सब कुछ कटते हुए हमें देखने को मिलता है। एक लाइन में अगर मैं रिव्यू करूं तो मूवी अच्छी है लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और हाँ, मूवी आपको कहीं पर भी बोरिंग फील नहीं कराती है। तो ये मूवी अभी भी थिएटर्स में रन हो रही है, आप इस मूवी का मजा थिएटर में ले सकते हो। और हाँ, हाल ही में मैंने रेड 2 मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।